नमस्ते बच्चों। अपन ने अपने पिछले वीडियो में उद्यमिता का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं पढ़ी थी। अब उन अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर, जिसमें आपने लगभग 8 से 10 के लगभग परिभाषाओं का अध्ययन आपने किया, उन परिभाषाओं के आधार पर हम आज पढ़ेंगे उद्यमिता की विशेषताएं। उद्यमिता की विशेषताएं जो अपना आज का प्रकरण होगा, और ये चैप्टर 11 चल रहा है। उद्यमिता की विशेषताएं आज का इसमें टॉपिक है। आप इसको विशेषताओं के साथ साथ इसकी प्रकृति भी बोल सकते हो। ये उद्यमिता की विशेषताएं भी हो सकती है, ऑब्लिक इसकी प्रकृति भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो आपने अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया है, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है तो उसके आधार पर आप विशेषताओं का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। आप विशेषताएं बना भी सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो सकती है अगर आपने परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ा है तो आइए इसकी विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। हम जो उद्यमिता की विशेषताएं हैं उसमें प्रथम जो पहली विशेषता है वो है नवाचार। नवाचार से संबंधित आपने इसमें परिभाषा पढ़ी भी थी। आपने उद्यमिता की परिभाषा पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान है तो, वरना आपने अगर इसको नोट भी किए है अपनी कॉपी में तो आपको पता होगा। आपने रॉबिन्स तथा कोटलर के शब्दों में और प्रोफेसर राव एवं मेहता के शब्दों में इसकी नवाचार संबंधी परिभाषा आपने पढ़ी थी, जिसमें राव और मेहता ने बताया था कि उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक बार फिर बता दूं, राव और मेहता ने इस संदर्भ में कहा था कि उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब यहाँ नवाचार का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नवाचार से हमारा तात्पर्य क्या है? नवाचार को इनोवेशन भी कहा जाता है। इनोवेशन, नवाचार। वर्तमान में जो उद्यमिता है वो केवल परंपरागत कार्यों को संपन्न करने की क्रिया ही नहीं है। परंपरागत कार्य होते हैं जो वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। परंपरागत कार्य करने को ही केवल उद्यमिता नहीं कहा जा सकता, अपितु इसमें नवीन तकनीक, देखिए परंपरागत कार्य से हटकर क्या हो सकता है इसमें? नवीन तकनीक, इसी प्रकार नवीन उत्पाद, नवीन तकनीक है, नवीन उत्पाद या अन्य प्रकार के कोई नवाचार, कुछ नया करना। जैसे नई तकनीक अपना रहे हैं, नवीन अपन उत्पाद ला रहे हैं, या फिर वितरण की जो अपनी प्रणाली है उसमें कुछ नवीनीकरण कर रहे हैं, तो नवाचार हो गया। तो यहाँ है, वर्तमान में उद्यमिता केवल परंपरागत कार्यों को संपन्न करने की क्रिया नहीं है, अपितु इसमें नवीन तकनीक, नवीन उत्पाद या अन्य किसी प्रकार के नवाचार का समावेश होता है। उद्यमी अपने व्यवसाय में जब किसी नवाचार को अपनाता है तो ही उसे उद्यमी की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित होगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि उद्यमी जब अपने व्यवसाय में किसी नवाचार को अपनाता है, कुछ नया कर रहा है वो, तब ही उसे हम उद्यमी कहें तो ज़्यादा न्यायोचित होगा। इस संदर्भ में पीटर ड्रकर ने लिखा है, इस संदर्भ में जो पीटर ड्रकर है उन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। पीटर ड्रकर ने लिखा है इस संदर्भ में, नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। ये बहुत अच्छी बात कही है पीटर ड्रकर ने। नवाचार को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। नवाचार एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक उद्यमी है वो अपने उद्यम को सफलता अर्जित करवा सकता है। तो नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण मतलब कि जिसके माध्यम से कार्य किया जाए। तो इस प्रकार ये पहली विशेषता थी। आइए हम दूसरी विशेषता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और वो है सृजनात्मक कार्य या क्रिया। सृजनात्मक कार्य या क्रिया, जी, सृजनात्मक कार्य या
क्रिया यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी। ध्यान से सुनिएगा। उद्यमिता में उद्यमी द्वारा, उद्यमी कौन होता है? जो उद्यमिता की प्रक्रिया को अपनाता है। उद्यमिता की प्रक्रिया को अपनाने वाला व्यक्ति होता है, वो उद्यमी कहलाता है। तो उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु या सेवा के, अब काहे में ध्यान से सुनिए, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। वस्तु या सेवा के स्थान के साथ साथ जैसे उसके रंग, इसी प्रकार उसके किसी स्वरूप यानी कि रूप आदि में उपयोगिता का सृजन करके उसको समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है या बनाता है। इस संदर्भ में हिजरिक और पीटर्स ने लिखा है कि उद्यमिता उपयोगिता सृजन करने की प्रक्रिया है। किसने ये बात कही है? मैं नाम लिख दूं ताकि आपको इसको अच्छे से लिख सकें। ध्यान से सुनिएगा। हिजरिच एवं पीटर्स, इन्होंने उद्यमिता के संदर्भ में लिखा है, उद्यमिता उपयोगिता सृजन करने, उद्यमिता उपयोगिता सृजन करने की प्रक्रिया है। उद्यमिता उपयोगिता सृजन करने की प्रक्रिया है। ये बात कही है हिजरिच एवं पीटर्स ने। हिजरिच एवं पीटर्स ने। अब उद्यमी क्या करता है? इसके तहत उद्यमिता द्वारा, उद्यमी उद्यमिता को अपनाकर उद्यमिता द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करके, जैसे कच्चे माल से पक्का माल बनाकर सृजनात्मक कार्य किया जाता है। और इस संदर्भ में पीटर ड्रकर कहते हैं कि उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है। मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदल सकती है उद्यमिता? कि ना, ये नहीं कि उसके पास कोई मशीन है वो मिट्टी से सोना बना देगी, नहीं। इसमें है कि अगर उद्यमी अपना दिमाग लगाकर कुछ सृजनात्मक कार्य करे तो वो मिट्टी को भी सोने में बदल सकती है। वो इस प्रकार से हो सकता है कि एक उद्यमी उद्यमिता को अपनाकर मिट्टी से जैसे कि खिलौने बना सकता है, मिट्टी के बर्तन बना सकता है, फिर उनको बाज़ार में बेचकर उससे जो अर्निंग होती है, जो आय होती है, उससे वह सोना खरीद सकता है। तो इस प्रकार का है पीटर ड्रकर ने कि उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है। जी हाँ। उससे अगला अपना इसमें जो तीसरी विशेषता है वो है जोखिम वहन करना। जोखिम वहन करना। आपने इसमें परिभाषा में पढ़ा था कि ना, उद्यमिता वही है जो जोखिम उठाता है, वही उद्यमी है, और उद्यमिता में जोखिम तत्व अवश्य पाया जाता है। तो ध्यान से सुनिए। यूं भी हम इसको कह सकते हैं कि जोखिम उठाने का पर्याय ही उद्यमिता है। जोखिम उठाने का पर्याय ही उद्यमिता है। मतलब कि कोई अगर जोखिम उठा रहा है, इट मीन्स वो उद्यमिता को अपना रहा है। एक उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना एवं उसका संचालन, बाजार में नए उत्पादन का प्रस्तुतिकरण, बाजार की अनिश्चितताओं के मध्य मूल्य निर्धारण के लिए उसमें अपना धन, समय, मेहनत आदि का निवेश करके जोखिम उठाता है। एक उद्यमी मूल्यों में ऊंचावचन मतलब कभी मूल्य बढ़ जाना, कभी उस वस्तु का मूल्य कम हो जाना, इसी प्रकार ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन होना, प्रतिस्पर्धा, बदलती हुई सरकार की नीतियाँ आदि की जोखिम सदैव उसके इर्द गिर्द बनी रहती है, वो घिरा रहता है। एवं इतना ही नहीं, वह न केवल आर्थिक जोखिम बल्कि मानसिक जोखिम को भी वहन करता है। तो इस प्रकार अपनी ये अगली जो विशेषता थी उद्यमिता की, उसमें है जोखिम वहन करना। तो विभिन्न प्रकार की जोखिम वो वहन करता है। चौथा इसमें बिंदु है वो है अवसर खोजने की प्रक्रिया। अवसर खोजने की प्रक्रिया। अवसर को खोजती है उद्यमिता, नए नए अवसर तलाशती है। उद्यमिता अवसर तलाशने की प्रक्रिया है। अब किस प्रकार है देखिएगा ध्यान से। उद्यमिता अवसर तलाशने की प्रक्रिया है। एक उद्यमी व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं
इसी प्रकार कुछ सामाजिक व तकनीकी परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धा आदि में भी उद्यमिता के अवसर खोज सकता है। जैसे किसी औद्योगिक क्षेत्र में मान लीजिए एक क्रम जो मजदूर वर्ग है उनके खाने की कोई समस्या है, उस समस्या को हल करने के लिए कोई उस क्षेत्र में अपना छोटा होटल या रेस्टोरेंट खोल सकता है, जिससे व्यक्तियों की ऐसी समस्या दूर होगी। और उद्यमी टिफ़िन सेंटर भी खोल सकता है और ये हो गया उसके लिए नए अवसर। तो वो इस प्रकार की समस्या में भी अवसर खोज लेता है। तो उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। अवसर खोजने की प्रक्रिया उद्यमिता कहलाती है। यानी कि ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अवसर खोजने की प्रक्रिया। अगली इसमें जो विशेषता है वो है उपक्रम की स्थापना। उपक्रम की स्थापना व उसका संचालन करना। उपक्रम की स्थापना एवं उसका, देखिए उपक्रम की स्थापना एवं संचालन जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, उपक्रम की स्थापना एवं संचालन, इसमें है कि उद्यमिता व्यवसाय प्रधान अभिवृत्ति है। यह व्यक्तियों को इस बात की प्रेरणा देती है कि वे नवीन जो व्यवसाय इकाइयाँ हैं उनकी स्थापना करें। प्रेरणा देती है, लोगों को प्रेरित करती है। उद्यमिता लोगों को नए व्यवसाय स्थापित करने की प्रेरणा देती है कि वे नए व्यवसाय स्थापित करें और उसका सफलतापूर्वक संचालन करें। उद्यमिता के द्वारा ही समाज में नए नए उपक्रमों की स्थापना संभव हो पाती है। यानी कि हमने इसमें पढ़ा भी था कि न व्यवसाय में नए व्यवसाय स्थापित करने की जो सामान्य प्रवृत्ति है, जो प्रक्रिया है, वही उद्यमिता है। तो उद्यमिता के माध्यम से ही नए उपक्रम स्थापित होते हैं। इसके अभाव में अगर उद्यमिता नहीं है तो नवीन औद्योगिक इकाइयों का निर्माण है वो असंभव होगा और लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो उपक्रमों की स्थापना एवं संचालन। छठी इसकी जो विशेषता या प्रकृति है वो है उच्च उपलब्धि की आकांक्षा। उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम उद्यमिता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम उद्यमिता है। ध्यान से सुनिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़े पद पर वो पहुंचना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं। तो उद्यमिता क्या है? तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, जो उद्यमिता है वो उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम होती है। उद्यमी अपनी उच्च उपलब्धि की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष को हमेशा तैयार रहते हैं। वे अपने लक्ष्य को येन केन प्रकारेण मतलब कि जितना उनसे हो सके वो उतनी कड़ी मेहनत करेंगे, जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। इस संदर्भ में गेलरमैन ने लिखा है, मैं नाम लिख दूं यहाँ पे, गेलरमैन ने इस संदर्भ में लिखा है कि उद्यमी उच्च उपलब्धियों के, मैं उद्यमी से लिख दूं यहाँ पे, उद्यमी उच्च उपलब्धियों के लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जो उनका लक्ष्य होता है समर्पित होते हैं। उद्यमी उच्च उपलब्धियों के लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। साथ ही इन्हें प्राप्त किए बिना
संतुष्ट नहीं होते हुए, इन्हें प्राप्त किए बिना संतुष्ट नहीं होते हैं, इन्हें प्राप्त किए बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उद्यमी उच्च उपलब्धियों के लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और इन्हें प्राप्त करने के बिना वो संतुष्ट नहीं होते। ये बात कही है गेलरमैन ने। तो ये एक अच्छी विशेषता है कि एक उद्यमी अपने उच्च उपलब्धि की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी की पूरी समर्पण भाव से मेहनत करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं और वो इसे प्राप्त करना चाहते हैं। येन केन प्रकारेण, मेहनत और कड़ी मेहनत और संघर्ष हमेशा वो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यह उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम। सातवां इसमें जो बिंदु है, गौर से सुनिएगा आप, वो है सिद्धांतों पर आधारित। यह है सिद्धांतों पर आधारित। न कि सिद्धांतों पर आधारित, न कि अंतर्ज्ञान पर। जो उद्यमिता है वो सिद्धांतों पर आधारित है, न कि अंतर्ज्ञान पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा। जो उद्यमिता है वो सिद्धांतों पर आधारित क्रिया है, यह किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं है। उद्यमिता व्यवसाय शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इसी प्रकार कानून, सांख्यिकी, प्रबंध शास्त्र आदि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। और अगर किसी को उद्यमिता को अपनाना होता है तो उसे अवश्य इन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना होगा, जो अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, प्रबंध, व्यवसाय आदि से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सिद्धांत उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। तो यह सिद्धांतों पर आधारित है, न कि व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता हुई, सिद्धांतों पर आधारित, न कि अंतःज्ञान पर। आठवीं इसमें जो विशेषता है वो है, ध्यान दीजिएगा, पेशेवर क्रिया। पेशेवर क्रिया। अब देखो पेशेवर क्रिया कैसे है। हमने प्रबंध को एक पैसे के रूप में पढ़ा है, आपको ध्यान हो तो, कि पैसा एक ऐसा जरिया है अपने आर्थिक क्षेत्र का, जिसके लिए धन उपार्जन के लिए व्यक्ति ऐसे किसी क्षेत्र विशेष में संलग्न होता है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। ये विशिष्ट ज्ञान और दक्षता शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित की जाती है। तो इसी प्रकार उद्यमिता भी वर्तमान में पेशेवर क्रिया बनती जा रही है। वर्तमान युग में उद्यमिता एक पेशेवर और अर्जित योग्यता है। अर्जित मतलब जिसको सीखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि वो पेशेवर क्रिया को अपनाना चाहता है, इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है, वो उद्यमी बनना चाहता है, तो विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर कर वह इस योग्यता को अर्जित कर सकता है। यही नहीं, वर्तमान में विभिन्न सरकारी संगठन भी उद्यमिता की प्रवृत्ति को विकसित करने एवं उसमें रुचि जागृत करने हेतु अनेक कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। इसलिए आज उद्यमिता को पेशेवर क्रिया माना जाता है। तो एक अच्छी विशेषता है पेशेवर क्रिया। इसके लिए विशिष्ट प्रकार के ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता होती है। ये विशिष्ट प्रकार का ज्ञान और योग्यता को अर्जित किया जा सकता है विभिन्न संस्थाओं द्वारा। शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से आप इस प्रकार की योग्यता को अर्जित कर सकते हैं। सरकारी स्तर पर भी इसमें अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। 9वां इसमें है, यह परिवर्तनों का परिणाम है। यह परिवर्तनों का परिणाम है। अब परिवर्तनों का परिणाम कैसे? वही व्यक्ति उद्यमी बन सकता है जो परिवर्तनों को अपनाए, यानी कि उससे भागे नहीं बल्कि उनका सामना करे। तो परिणाम है यह परिवर्तनों का। ध्यान से सुनिए, उद्यमिता त्वरित गति से हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सरकारी
आदि जो नियम और नीतियां हैं उनमें हो रहे बदलावों का परिणाम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इसका छोटा सा, आप समझ जाओगे कि मान लीजिए कि एक सरकार की नीति आ गई या नियम ही आ गया कि जो है ना प्लास्टिक के कैरी बैग है उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जा रहा है। प्रतिबंधित मतलब एकदम से रोक, न तो उसका उत्पादन होगा, न उसका क्रय विक्रय होगा, न ही उसका उपयोग किया जाएगा। अगर इन तीनों में कोई संलग्न होता है, चाहे से वो उसके उत्पादन में, उसको बनाने में, या फिर चाहे वो उसका क्रय विक्रय कर रहा हो या फिर उसका उपयोग कर रहा हो, इन सब पे कार्रवाई हो तो सख्ती होगी। तो ऐसा कोई परिवर्तन होता है, ऐसा कोई नियम आता है तो कोई इसमें भी अवसर खोल सकता है और अपना नया व्यवसाय स्थापित कर सकता है। अब वो कैसे हो सकता है कि प्लास्टिक कैरी बैग बंद कर दिए हैं सरकार ने, अगर मान लो ऐसा कोई सख्ती से कोई ना आदेश आता है तो फिर जैसे इसके स्थान पर कपड़े के कैरी बैग, तो कोई अपने घर से भी पुराने कपड़ों के कैरी बैग बनाकर अलग अलग साइज़ के और उनका क्रय विक्रय कर सकता है, तो इसमें वो अवसर खोज लेगा। तो यह परिवर्तनों का परिणाम है। इसी प्रकार कागज़ के कैरी बैग इस प्रकार के भी हो सकते हैं। तो यह अवसर, यह परिवर्तनों का परिणाम है, यह परिवर्तनों का परिणाम है। तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सरकारी जो नीति है, इनमें जो बदलाव होते हैं उनका परिणाम है। परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों के विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, विचार एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, जिससे उद्यमिता का विकास हो रहा है। और यहाँ 10वीं और अंतिम विशेषता हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता को एक व्यवहार यहाँ पे बताया गया है। उद्यमिता कैसा व्यवहार है? उद्यमिता उद्यमी के द्वारा किया गया व्यवहार होता है, न कि उसके व्यक्तित्व का लक्षण। जो उद्यमी अपने व्यवहार से जितनी अधिक जोखिम वहन करेगा, जितनी ज़्यादा जोखिम ले सकता है, या नवीन कार्य करेगा या नवाचार को अपनाएगा, वह उतना ही प्रखर और बड़ा उद्यमी बन सकता है। तो इस संदर्भ में प्रबंध विशेषज्ञ पीटर ड्रकर ने लिखा है कि उद्यमिता न विज्ञान है और न यह कला है, यह तो व्यवहार है। तो उद्यमिता एक व्यवहार मानी गई है, उद्यमिता एक प्रकार का व्यवहार है। तो इस प्रकार से आपने आज इसकी जो विशेषताएं पढ़ी है, उन विशेषताओं को अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। धन्यवाद।